अभी तक आपने जो पढ़ा था अकाउंट्स में, हमने ये पढ़ा था कि मान लो इशूड कैपिटल अगर 10,000 शेयर्स की है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, तो हमने पढ़ा कि या तो पूरे सब्सक्राइब होंगे या ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएंगे या कम। तो बेसिकली इसके सब्सक्रिप्शन के 3 केस बनते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ये वाला केस जो मैं बीच में लिखूंगा वो पढ़ रहे थे। इशूड कैपिटल इतनी है तो ऑल सब्सक्राइब्ड। बेसिकली इसके 3 केस बनते हैं, 3 केस बना लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये जो ऑल सब्सक्राइब्ड, ठीक है, कि इशूड कैपिटल इतनी थी। इशूड मतलब हमने मांगे थे, हमने लोगों को कहा था कि हम 10,000 शेयर बेचना चाहते हैं, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कराओ। हमने 10,000 शेयर के लिए पैसा मांगा गया था और ऑल सब्सक्राइब्ड हो गए थे कि 10,000 शेयर ही सब्सक्राइब हो गए। अभी तक सारे केस आपने ये किए। मैं आपको बता दूं, चाहे केस ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, एंट्री वही है। जब पहले पैसा आएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। सारा प्रोसीजर सेम है। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें एंट्रीज जो है ना बिल्कुल सेम चलेंगी, अमाउंट बदलता रहेगा। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ऑल शेयर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, ये हमारा केस हो चुका है। इसके बाद आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, जो हम आज पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि 10,000 शेयर आपने मांगे, शेयर बेचने के लिए पैसा मांगा, तो सारे सब्सक्राइब नहीं हुए। फॉर एग्जांपल 9,000 सब्सक्राइब हुए, 9 लोगों ने पैसे भेजे, 9,000 लोगों ने पैसे भेजे। ध्यान रखना, ये 9,000 शेयर है, 9,000 रुपये नहीं है। ये 10,000 शेयर है, 10,000 रुपये नहीं है। इस चैप्टर में ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे शेयर है कहाँ पे रुपये। ये रेट है, जब मैं इस रेट को शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रुपीज़ में बनेगा एक अमाउंट। जब तक मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो ये शेयर है, ये रुपीज़ है, रेट है और अमाउंट नहीं बना अभी। अगर कम, जितनी आपके इशूड कैपिटल है उससे कम लोगों ने सब्सक्राइब करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है या कम लोगों ने पैसा भेजा है, क्योंकि सबसे पहले तो एप्लीकेशन के टाइम में पैसा भेजा जाता है ना, अब एंट्री करते हो ना, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन करते हो, तो ये वही वाली एंट्री है। अगर 9,000 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो क्या होगा, अगर ज़्यादा लोगों ने दिखाया इंटरेस्ट तो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन। ये वाला केस हम कल पढ़ेंगे। ये सिंपल है, जैसा ये है बिल्कुल सेम वैसा है। आज हम ये पढ़ेंगे, डिट्टो सेम ऐसा है, कोई फ़र्क नहीं करना, बस इतना फ़र्क करना है जितने शेयर, अभी हम 10,000 के बाद 10,000 सारी एंट्री इससे करते थे, 10,000 शेयर से इंटू 10 रुपीज़ से। इसमें सारी एंट्री जब 9,000 शेयर की कर दोगे 10 रुपीज़ से, छुट्टी, बस यही फ़र्क है। बाकी के 1,000 शेयर नहीं बिके, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, नहीं बिके नहीं बिके, जितने बिक गए उतना पैसा ले लो, उतनी एप्लीकेशन रख लो, उतने अलॉटमेंट के टाइम पे शेयर दे दो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, लमसम, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। इसमें फिर आगे जाके, मैं आज इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो में ताकि अगली में ना बताना पड़े, इसमें फिर आगे जाके 3 केस बनते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि वो 3 केस क्या हैं और उनकी एंट्री कैसे होती है। आज सिर्फ हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि हमको चैप्टर को बहुत स्लो चलना है, कन्फ्यूजन ना हो बच्चों को। अगर टाइम बच गया अभी मेरे पास, अगर ये वाला केस जल्दी सॉल्व हो गया तो मैं ये वाला केस भी कर दूंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि 10,000 शेयर हमने इशू किए, 15,000 लोगों ने या 15,000 शेयर्स के लिए पैसा आ गया, 15,000 शेयर के लिए। अगर मेरे पास तो 10,000 शेयर है, मैं 10,000 सकता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10,000 को 15,000 बना दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास पर्चियाँ ही, मेरे पास कूपन ही 10,000 पड़े हैं, तो मैं 15,000 कैसे बेच दूंगा। तो इसमें 3 केस होते हैं। उसमें से पहला केस ये होता है कि मैं 10,000 शेयर के लिए तो पैसा ले लूँगा, ठीक है, किस हिसाब से, 10 रुपये से मैं पैसा रख लूँगा, ठीक है। मनी, या मनी छोड़ दो, शेयर अलॉटेड, 10,000 के लिए तो मैं पैसा रख लूँगा। बाकी जो बचते हैं, कितने बच गए, 15 शेयर, 5,000, 15 शेयर आए थे, 15,000 शेयर आए थे, तो 5,000 के लिए मैं पैसा रिटर्न कर दूंगा। कोई भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा, लोग
जिनके पास 5000 शेयर्स है उनका पैसा मैं इसके हिसाब से रिटर्न कर दूंगा, सिंपल। तो बाकी सारी एंट्री भी 10,000 के हिसाब से होगी। भाई मेरे को 10,000 बेचने थे, मेरे पास 15,000 के लिए पैसा आ गया, 10,000 का रख लिया, 5,000 का वापस कर दिया। और ये सब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा। हो सकता है मैं आज ही बता दूं, अभी देखते हैं मेरे पास कितना टाइम बचता है उस हिसाब से। तो इसे बोला जाता है, इस केस का नाम होता है रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशंस। जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन है उसको रिटर्न कर दो, रिजेक्ट कर दो, वापस कर दो। फिर एक सेकंड केस आता है प्रोराटा, जिसको लोग बहुत मुश्किल समझते हैं। तो वो तो पक्का नेक्स्ट क्लास में होगा। इसके लिए मैं ट्राई करूंगा कि आज हो जाए, क्योंकि ये ईजी है। इसको तो पक्का नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि प्रोराटा होता क्या है। और एक होता है कंबाइंड। कंबाइंड मतलब इन दोनों का, ये इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये क्या हो गया 1 + 2, ठीक है ना। 1 और 2 का जो कंबाइंड एंट्री या कंबाइंड मेथड होता है उसे बोला जाता है कंबाइंड मेथड। तो आज हम ट्राई करेंगे, आपको मैंने मेन बात समझा दी। इतने शेयर हमने बेचने थे। अगर अभी तक हमने ये पढ़ा कि 10,000 शेयर, 10,000 ऑल सब्सक्राइब, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन पढ़े होंगे उसमें लिखा आया होगा ऑल सब्सक्राइब, तो ऑल सब्सक्राइब ने कर चुके हैं। अंडर सब्सक्राइब कम सब्सक्राइब हुए, ओवर सब्सक्राइब ज़्यादा सब्सक्राइब हुए। अंडर सब्सक्राइब में कुछ नहीं करना, जैसे ये करते हो अब उसमें 10,000 की जगह 9,000 से एंट्री करनी शुरू कर दो, छुट्टी। क्योंकि इतने लोगों का पैसा आया उसको वो रख लो, बाकी तो आया ही नहीं, क्या कर सकते हैं। जितने का आया उसके पैसे रख लो, शेयर अलॉट कर दो, छुट्टी। इसमें ज़्यादा लोगों का पैसा आ गया, पहला केस है कि जितने आपको सब इशू किए थे उतने रख लो, बाकी रिजेक्ट कर दो, वापस कर दो, सिंपल सी बात है। और इसकी एंट्री कैसे होती है फटाफट से करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 21 है मेरी बुक में, न्यू बुक में। माइंडेड कि आपकी बुक में अंडर सब्सक्रिप्शन बाद में दिया हुआ है, पहले ओवर दिया है, ओवर के 3 केस दिए, हम वो बाद में करेंगे क्योंकि वो मुश्किल है। अंडर सब्सक्रिप्शन बच्चों को जल्दी समझ आता है, मैं हर साल इसको पहले ही कराता हूँ, ओवर इसके बाद कराऊंगा। बुक में कई इस चैप्टर में टीएस अग्रवाल सबसे अच्छी बुक है, बट इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे पीछे किया हुआ है। तो हमको जो पहले ईजी लग रहा है हम पहले वो कर लेते हैं, ये समझ आ जाएगा, फिर वो कर लेंगे। अच्छा, अंडर सब्सक्रिप्शन में एक बात याद रखनी है कि अगर आपने 1000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं तो कम से कम 900 के लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूर आना चाहिए। मैंने आपको बताया था 90% ज़रूर चाहिए, उसे बोला जाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर 90% का नहीं आया तो आप शेयर दोगे नहीं, एंट्री करोगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे। तो कई बच्चों कई बार अगर इसकी जगह ऐसे क्वेश्चन आ गया कि 820 शेयर्स, ये शेयर्स की बात हो रही है, पैसों की और रुपीज़ की रेट की बात नहीं हो रही, सब्सक्राइब किए गए, तो 90% तो नहीं हुआ। तो इसमें भी अगर हम 820 शेयर्स की एंट्री करने लग पड़े तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए 1 मार्क्स में दे देते हैं कि इतना शेयर था, इतना शेयर हो गया, एंट्री कर दो। तो कैसे एंट्री करोगे, हम बोलेंगे एंट्री हो नहीं सकती, क्योंकि हम ये पैसा जो आया 820 शेयर्स का है वापस कर देंगे, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आई। ठीक है जी, ये मेन बात आपको मैं हर वीडियो में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कई बार बताई हुई है। आगे करते हैं जी। सर्वोत्तम लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट वर्ड लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। सर्वोत्तम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे डिटेल लिखेंगे 40,000 इक्विटी शेयर्स। अब बच्चों को ध्यान रखना है कि ये ना रुपीज़ है, ना अमाउंट है, ना रेट है, ये शेयर्स हैं, ठीक है। ऑफ 10 ईच, ये रेट आ गया, इनटू ₹10, ठीक है जी। वैसे ये लगाते नहीं है अगर रुपीज़ लिख दिया तो। अब समझ लिया आपने, एक इक्विटी शेयर्स इतने के लिए हमने सब्सक्राइब किया है, ठीक है। इनवाइटेड एप्लीकेशन, इनवाइटेड एप्लीकेशन मतलब ये कौन सी कैपिटल होगी आपकी, ये वाली आपकी कैपिटल होगी इशूड। इनवाइटेड है ना, इनवाइटेड एप्लीकेशन मतलब इशूड कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपये। अब ये 10 रुपये जो है इसको इधर लिख देते हैं। अभी सब्सक्राइब कितने हमको नहीं पता, अमाउंट कैसे पेबल होगा, ये 10 रुपये कैसे होगा, 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपये ऑन अलॉटमेंट,
एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3 रुपये, तो हो गए 10 रुपये, कोई प्रीमियम नहीं है इसमें अंदर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3750 शेयर्स, ये आपकी इशूड कैपिटल थी, लेकिन जो एप्लीकेशन मिली वो 37500 इक्विटी शेयर्स के लिए मिली, तो ये आपकी कौन सी कैपिटल होगी? सब्सक्राइब्ड। तो जब आप नोट्स टू अकाउंट बनाओगे और या तो इसमें इक्विटी के शेयर आप लिखोगे 40,000 इंटू 10 रुपये, 4 लाख रुपये, और सब्सक्राइब कैपिटल में लिखोगे 37,500 इंटू 10 रुपये, 3,75,000। तो इसको इशूड में डालोगे आप, इसको सब्सक्राइब में डालोगे। मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि अगर नोट्स टू अकाउंट बनाने आए तो आपको पता हो कि हमने करना क्या है। और बैलेंस शीट में आपको पता है, बैलेंस शीट में तो यही वाली अमाउंट आती है, इशूड वाली, सॉरी सब्सक्राइब वाली आती है। मतलब कि हमने इतने लोगों को इनवाइट किया कि हमारी कंपनी में आओ, लेकिन इतने लोगों ने पैसा अपना जमा किया, अपना इंटरेस्ट दिखाया। अशोक टू whom 1000 shares were allotted did not pay the allotment money and also first and final call। अच्छा, ये वाला केस अभी मैं आपको नहीं कराऊंगा कि किसने कितना नहीं दिया, किसने, क्योंकि अभी कॉल्स इन अरियर हमने नहीं किया, तो कर ही लेते हैं, कुछ खास है नहीं इसमें। वो कह रहा है इतने लोगों से हमने सब्सक्राइब किया, पहले एप्लीकेशन में इतना इतना इतने, और जो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले लिख लेते हैं कि अशोक था एक बंदा जिसको 1000 शेयर वर अलॉटेड, ये देखना 1000 शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, मतलब शेयर्स अलॉटेड का मतलब एप्लीकेशन मनी आ गया और शेयर्स दे दिए गए हैं, शेयर्स अलॉटेड। तो जो क्वेश्चन में लिख गया वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, जिसने ये वाला पैसा नहीं दिया, ठीक है, अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया इसने, ठीक है। इसको 1000 शेयर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा एक ही शेयर लेगा, या इसमें 40,000 इक्विटी शेयर के लिए मैंने बेचा तो 40,000 लोग अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। एक बंदा 100, 10, 15, 100, 1000 जितने भी शेयर ले सकता है। तो अशोक एक बंदा इसने 1000 शेयर खरीदे, एक बंदा 1000 शेयर खरीदता है, 1000 शेयर खरीदे और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, एंड ऑल्सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, ये दो चीज़ें इसने नहीं दी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सोहन हु हैड अप्लाइड 500 शेयर, इसके पास 500 शेयर से, अब इसने क्या किया, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसने फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल नहीं पे की, ठीक है। ये आपका मेन क्वेश्चन बन गया। तो पहले आप इसकी एंट्री करना सीखेंगे, अंडर सेक्शन में किया क्या जाता है, फिर आप करेंगे, ठीक है। वहाँ पे साइट में एंट्री शुरू करने लगा हूँ, एक एक करके एंट्री की जाएगी। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने जो पढ़ा, इतने लोगों ने हमने इनवाइट किया, इशू किया शेयर्स, इतने लोगों को सब्सक्राइब किया कि हम लेना चाहते हैं, उसमें से ये दोनों ने सब्सक्राइब तो किया था पर अभी पेमेंट नहीं की, बस पेमेंट नहीं की ना, कोई बात नहीं, कर देंगे। वैसे इसको कॉल्स इन अरियर में रखा जाता है, पर अभी आपको कॉल्स इन अरियर नहीं सिखाया गया, तो हमको सिंपल एंट्री सिखाऊंगा। जब कॉल्स इन अरियर सीख लोगे तो ये एंट्री कॉल्स इन अरियर में जाई जाती है, ठीक है। सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे जी आप, पहली एंट्री आपको पता है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की जाती है, तो वही होगा। अब यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा जाएगा, क्यों, सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा जाएगा, या आप पूरा लिखेंगे, आधा नहीं लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इक्विटी शेयर बेचे जा रहे हैं। अब अमाउंट की बात आती है, कितना अमाउंट डालेंगे आप, तो मैं ब्रैकेट में लिख दिया करूँगा नरेशन की टाइप में। आपने 40,000 शेयर इशू किए थे, इससे कोई मतलब नहीं, पैसा कितने का आया, इतने पैसों का आ गया, कितने से, 3 रुपये, ठीक है नहीं। एप्लीकेशन टाइम इतने शेयर का पैसा 3 रुपये से। कई बच्चों ने होमवर्क में 3 रुपये को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कई बच्चों ने होमवर्क में 3 रुपये को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना। जितने शेयर का पैसा, आप खुद अपने आप मेंटली सोचो यार, पैसा तो इतने शेयर का आया, तो बैंक में कितने पैसे डालोगे, उतने ही डालोगे ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 37,500 इंटू कितने, 3 रुपये। 3 रुपये क्यों, 3 रुपये एप्लीकेशन मनी है ना, अभी तो ये वाली एंट्री कर रहे हैं, तो बाकी का क्या मतलब ना, ये लमसम का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं 37,500 इंटू 3 रुपये, जो कि बनता है 1,12,500। सिंपल एंट्री।
अभी इसकी फर्स्ट की सेकंड केस, अब ये पैसा शेयर कैपिटल में डाला जाएगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी शेयर कैपिटल वर्ड आएगा ये आपके बैलेंस शीट का काम होता है, ये शेयर एप्लीकेशन कट जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही पैसा डाला जाएगा जो एग्जैक्टली आपके पास आया है, मतलब एग्जैक्टली आपने रखना है। अब ये सारा का सारा रख लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप 40,000 का 90% निकालो तो बनता है 36,000, तो उससे ज़्यादा ही आया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन बनती है 36,000, तो उससे ज़्यादा ही अमाउंट आया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सारा का सारा पैसा आप कहाँ डाल दोगे, एप्लीकेशन में डाल दोगे। क्यों सारा डाल दोगे, क्योंकि अब आपकी एंट्री इससे नहीं होगी, इससे होगी। अभी तक आपने जितने भी केसेस किए थे कि 40,000 इशू किए या इनवाइट किए और ऑल वर सब्सक्राइब, तो यहाँ पे 40,000 आता था। अब आप केस कर रहे हो इतने इशू किए, इशू जितने किए उससे मतलब नहीं है हमारा, हमारे पास आए कितने, इतने के पैसे आए, तो हमने इतने को लोगों को शेयर बेचने शुरू कर दिए, तो इतना पैसा आ गया, उसको उस पैसे को शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब हम शेयर देंगे, अलॉटमेंट करेंगे शेयर की। अब अलॉटमेंट के टाइम हुआ क्या, इतने शेयर का हमको पैसा ड्यू करना है। पहले देखो इसमें पहले बता रखो कि इसकी एंट्री पहले होती है, पहले पैसा आ गया शेयर कैपिटल में डाल दिया, अब शेयर दिए जाएंगे, पैसा ड्यू किया जाएगा, फिर पैसा मांगा जाएगा। तो पहले शेयर देने के लिए क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पैसा ड्यू किया जाएगा और अमाउंट कितना आएगा, 37,500 शेयर्स हैं इंटू 4 रुपये से। ठीक है जी, 4 रुपये से करोगे ना, आपके पास आप बोलोगे सर यहाँ तो पैसे आए नहीं, अभी तो उसने लिखा है कि अलॉटमेंट मनी इसका नहीं मिला अशोक का, और ये अलॉटमेंट मनी की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भी पैसा आया कि तो हम एंट्री कर ही नहीं रहे ना, यहाँ तो हम पैसा ड्यू करें कि लेना कितना है, शेयर देने कितने हैं। इतने शेयर देने हैं 4 रुपये के हिसाब से, तो पैसा बनता है 1.5 लाख रुपए। तो इतना पैसा अभी आप मांग रहे हो लोगों से, ठीक है। अब जब पैसा आएगा उस टाइम इसको देखा जाएगा कि इसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, ठीक है। अब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब पैसा कितना आया, वो कह रहा है हमने इतने शेयर के अलॉटमेंट मनी मांगा, क्योंकि पहले से पैसा आया तो शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब पहले ही पैसा डाल दिया, शेयर कैपिटल में ड्यू कर दिया कि इतना पैसा आने वाला है। कितना पैसा आने वाला है, 1.5 लाख रुपए। लेकिन 1.5 लाख रुपए आ जाता है, लेकिन एक ये बंदा जिसके 1000 शेयर पड़े हैं उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो इसके अलॉटमेंट मनी का पैसा हम माइनस कर देंगे, बाकी का पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो इसके अलॉटमेंट मनी मतलब इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों, इतने शेयर थे जिसमें से इतने का पैसा 1000 का पैसा नहीं आया, तो बस इतने का पैसा आ गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,46,000 रुपये आ गया। और अगर आपको रुपीज़ में कैलकुलेट करना है, शेयर्स में नहीं, क्योंकि मेरे को शेयर्स में इजी लगता है। इतने शेयर्स थे, 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, 37,500 में से 1000 माइनस कर दिया मैंने, इतने शेयर का पैसा 4 रुपये से आ गया। अगर आप चाहो तो 1000 रुपये अलॉटमेंट मनी नहीं आया ना, 1000 रुपये इंटू 4 कर दो, क्यों, अलॉटमेंट मनी 4 रुपये से है तो 4,000 रुपये नहीं आए बेसिकली। अगर रुपीज़ में निकालना है तो 1.5 लाख मांगे गए थे, 4,000 नहीं आए, 1.5 लाख में से 4,000 घटा दो, 146 आ गया। इसमें से शेयर घटा के मल्टीप्लाई कर लो तो भी सेम अमाउंट है, मर्जी आपकी है। इसका अमाउंट निकाल लो 1000 इंटू 4 अलॉटमेंट के हिसाब से, 4000, इसमें अमाउंट में से अमाउंट घटा दो तब भी कोई बात नहीं। शेयर में से शेयर घटा के रेट से मल्टी, आपके 2 ऑप्शन है, शेयर से शेयर घटा के अमाउंट निकाल लो या अमाउंट निकाल के अमाउंट से अमाउंट घटा लो, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री हो चुकी है। एक और बात याद रखनी, ये अभी आपने ये वाली एंट्री की है, इसका 1000 शेयर का फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं आया और 500 शेयर का फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं है। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब यहाँ पे कितने शेयर्स हैं, अब आप खुद सोचोगे कितने शेयर का पैसा हमको करना चाहिए, इतने के इतने, ये तब लिखा जाएगा जब पैसा आएगा। अभी तो पैसा ड्यू, मांगेंगे तो पूरे इतने का ना, यहाँ भी तो पूरे पैसे मांगे गए और शेयर भी दिए गए। इतने का पैसा नहीं आया ना, 1000 का पैसा नहीं आया, तो पैसा आने की एंट्री कौन सी होती है, बैंक वाली, बस वहाँ पे फ़र्क करेंगे। मांगेंगे तो पूरा 37,500 इंटू कितने हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये वाला हमने निकाला हुआ यहाँ पे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपकी सेम एंट्री सेम सब कुछ। आप पिछले केस में 40,000 से एंट्री करते थे, अब 40,000 की जगह 37,500, जितना सब्सक्राइब हो उसकी एंट्री कर दो बस। और ये थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट कर दिया कि इतने शेयर अलाउट नहीं हो, एक ही केस में सब कुछ दिखा दिया इन्होंने आपको। अब यहाँ पे उसका पैसा निकालते हैं कि पैसा आया कितना एग्जैक्टली। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एग्जैक्टली हमारे पास पैसा आया कितना। तो पैसा निकाल लेते हैं यहाँ पे। 1000 शेयर का तो इसने नहीं दिया और 500 शेयर का इसने नहीं दिया, लिखा है ना फर्स्ट कॉल पे, और इसका भी फर्स्ट कॉल पे, तो फर्स्ट कॉल निकाल रहा हूँ मैं। तो टोटल 1500 शेयर का पैसा नहीं आया, तो 36,000 शेयर का पैसा आया है, सिंपल। तो ये मेरे को इजी लगता है। कई लोग क्या करते हैं, 1000 इंटू 3 कर दिया, कितना हो गया, 3000। 1000 इंटू 3, 3000 रुपये नहीं आए। 500 इंटू 3, 1500 नहीं आए, तो टोटल 4500 नहीं आए। इतना पैसा आना चाहिए था, इसमें 4500 माइनस कर दिया और यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। मेरे को शेयर में शेयर माइनस करके मैं इंटू 3 कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट सेम आएगा। आप चेक कर सकते हो, अभी मैं आपको चेक भी कराता हूँ। मैंने कहा है तो अमाउंट निकाल, इसका इनका अमाउंट निकाल लो, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का अमाउंट से माइनस कर दो तो भी कोई बात नहीं है। 36,000 इंटू 3 है, 1,08,000। ठीक है जी, अमाउंट से अमाउंट निकाल दिया गया। या मैंने कहा था, सॉरी, या शेयर से अमाउंट निकाल दिया गया, या आप 4500, अगर आप 1,12,500 में से 4500 माइनस करोगे तो आप खुद करके देख लो, वही आएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो इसका ये अमाउंट निकालो, इसका ये अमाउंट निकालो, अमाउंट से माइनस कर दो। मेरे को ये इजी लगता है, अलग अलग अमाउंट निकालने की जगह मैं क्या करता हूँ, टोटल शेयर कितने थे, इतने, इतने नहीं आए, इतने नहीं आए पैसे, बस हो गया। जितने शेयर के पैसे हैं उतने पैसे डाल दो, सिंपल, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ ब्रैकेट्स में लिखे हैं, आपको ब्रैकेट्स में नहीं लिखने, अपनी रफ प्रैक्टिस में जब होमवर्क करोगे ज़रूर लिखना, रफ प्रैक्टिस में ज़रूर लिखना, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे बाद में तो आपको समझ नहीं आएगा, सर ये तो ये अमाउंट था, ये कैसे होगा, ये तो ये अमाउंट था, ये कैसे होगा। तो आपके पास ब्रैकेट्स में चीज़ें लिखी होंगी, अपने रफ नोट्स ऐसे बनाओ ताकि रिवीजन में आपको प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर नरेशन लिखी जाएगी, बीइंग इक्विटी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना, इतना, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फॉर इतने शेयर्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नरेशन में ये अमाउंट दिखाना है, सॉरी ये शेयर्स दिखाने हैं, मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, नरेशन में आएंगे। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ना बुक में, इसको करने का जो मैंने अभी 21st लेसन की है, बुक में उन्होंने रफ वर्क निकाल के एक अमाउंट निकाल के अमाउंट में से माइनस किया है, मैंने शेयर में से कर दिया। बुक का अलग मेथड है, मेरा अलग है, आपको बुक वाला अच्छा लगे बुक वाला फॉलो कर लो। अमाउंट से अमाउंट, मैंने शेयर से शेयर माइनस किया था। अच्छा जी, अथराइज कैपिटल सुहास लिमिटेड, मैं नाम लिख दिया करूँगा ताकि जिनकी बुक आगे पीछे हो उनको प्रॉब्लम ना आए। सुहास लिमिटेड इज़ ऑथराइज कैपिटल लिखा है रुपीज़, अब यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ है, तो जहाँ पे रुपीज़ लिखा हो 50 लाख, मतलब कि ये अमाउंट है, डिवाइडेड इंटू 2500 शेयर। इसको कैसे डिवाइड किया गया है, 25,000 शेयर्स, कौन से इक्विटी के हैं कौन से हमें नहीं पता, नो प्रॉब्लम, ऑफ 200 ईच इंटू 200, ठीक है। अब आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड 12,000 शेयर, ये आपकी कौन सी कैपिटल होगी। अच्छा, इसमें करना क्या, एंट्री करनी कि क्या करना है, बैलेंस शीट या नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, तो नोट्स टू अकाउंट हम शुरू कर लेते हैं, बैलेंस शीट इधर बना लेंगे या इधर नोट्स बना लेते हैं। उधर बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर डाला जाएगा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल के अंदर आएगा ऑथोराइज कैपिटल। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप सीख लो। मैं एंट्री भी कर दूंगा साथ ही साथ अगर आप चाहोगे तो। ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 25,000 शेयर्स इंटू 200। ये इंटू नहीं लिखोगे आप, एट द रेट लिखोगे, मेरे को आदत पड़ी हुई पुरानी। तो अमाउंट हो गया 50 लाख। ठीक है। उसके बाद ऑथराइज कैपिटल के बाद आपको पता है इशूड कैपिटल आती है। इशूड कितने करे हैं? द कंपनी इशूड 12,000 शेयर। तो मैं वहाँ नहीं लिख रहा, सीधा यहीं पे लिख रहा हूँ। वैसे यहाँ पे लिख देना चाहिए ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। 200 के हिसाब से 12,000 शेयर किए एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब है 200 की जगह नहीं हुए, ये 200 में 10% प्रीमियम है। 200 का 10% होता है जी 200 प्लस 10%, इसका 10% होता है 20 रुपया। तो 20 मतलब 220 का दिया गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे प्रीमियम शो नहीं करते, वो प्रीमियम के अलग अकाउंट बनता है। यहाँ पे तो पूरा जो एग्जैक्ट आपका, क्योंकि ये प्रीमियम आप अपने लिए कमा रहे हो, यहाँ पे 200 ही लिखा जाएगा। 12 दूनी 24, 24 लाख रुपए हो गया। ठीक है, 24 lakhs रुपीज़ इशूड कैपिटल। अब आगे क्या लिखा है? द अमाउंट पर शेयर वॉज एज फॉलो। 60 ऑन एप्लीकेशन, ये 200, अब यहाँ पे 200 का नहीं किया जाएगा, 220 का किया जाएगा। 60 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट। ये इसमें कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर ये 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 20 रुपीज़ प्रीमियम था हमारे पास। देखो ना, 20 रुपये की जगह 220 का, तो ये 40 लिखेंगे और प्रीमियम अलग से लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रीमियम की अलग से एंट्री करनी होती है। तो 60 ऑन एप्लीकेशन, वो कह रहा है कि 60 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अमाउंट नहीं दिया तो मतलब सारा प्रीमियम जो 20 रुपये है यहाँ पे आ गया, 40 अलग कर दिया। और 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 6, 4, 10, 11, 12, 13। तो ये फर्स्ट कॉल के बगैर ये हो गया 70 रुपये फाइनल कॉल। ठीक है जी, वो कह रहा है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, मतलब ये बैलेंस हो गया 7, 3, 10। ठीक है, तो आपने ये हमने खुद निकाले 70 रुपये हमने खुद निकाले। कैसे? इसमें से माइनस करके। अब 220 में से माइनस नहीं किए, 200 में से माइनस, क्योंकि ये 200 का चल रहा है हिसाब, ये 20 का। ठीक है, ओके। पब्लिक अप्लाइड फॉर 11,000 शेयर। हमको कितना पैसा मिला? 11,000 शेयर का। ठीक है, किस हिसाब से? इस हिसाब से। ये आपकी क्या हुई? सब्सक्राइब कैपिटल। मैंने पहले भी आपको पिछले क्वेश्चन में वो ब्रैकेट में लिख दिया था कि ये ऑथराइज, ये इशूड, ये। अब मैं इसको फेयर में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में मांगा गया है। 11,000। आपने हमेशा एक रफ वर्क करना है, इसका 90% निकाला करो या 10% निकाल के माइनस कर दो। अगर 90% निकालो तो कितना आ गया? 10% निकालता हूँ, 12,000 का 10% कितना हुआ? 1200। 12,000 में से या 90% निकाल लो, 12 का 9 से टेबल तो आता ही है। सॉरी, कितना होगा? 1,10,800। तो 12,000 की जगह हमको 10,800 शेयर कम से कम चाहिए, और आ कितने गए? 11,000। तो ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है। जिस क्वेश्चन में नहीं आएगा वो क्वेश्चन वहीं छोड़ देना है। यहाँ पे 200 ही आता है, मैंने पहले ही बताया था, यहाँ प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता। 11 दूनी 22। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसकी जनरल एंट्री नहीं मांगी गई, लेकिन मैं फिर भी करके दूंगा आपको। क्यों करके दूंगा? क्योंकि आपका थोड़ा सा बेस बन जाए कि करना क्या है एग्जाम में। इसकी बैलेंस शीट मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोग खुद बना लेना। बैलेंस शीट में सेम टू सेम ये वाला अमाउंट आ जाएगा, बुक में बनी हुई है नोट्स टू अकाउंट के हिसाब से। वहाँ बैलेंस शीट में नंबर 1 डाल देना, और ये नंबर 1 डला ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें कर देना बैलेंस शीट। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, वैसे यहाँ पे नहीं आता, ये मेरे को गलती लग रही है, क्योंकि मैंने कैश फ्लो में देखा था वहाँ पे यहाँ पे नंबर 1 लिखा होता था। कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। टैली वैसे बनाना चाहिए, बैलेंस शीट बना रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं। आगे करते हैं। बैलेंस शीट में 200 रुपये का 22 लाख रुपये अमाउंट तो आ जाएगा शेयर कैपिटल के नीचे, और 20 रुपये, 20 रुपये से 11,000 कितना हो गया? 22,000 रुपये, नहीं 2,20,000 रुपये। ये किस हेडिंग में डाल दोगे आप? सिक्योरिटी प्रीमियम हिसाब। बैलेंस शीट में 22 लाख रुपये ये डाल देना एक नंबर में,
सेकंड नंबर में रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग देके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डाल देना आप, वो भी आपको सिखाया नहीं गया पर आप डाल देना, ठीक है, क्योंकि टोटल पैसा तो हमारे पास ये नहीं आया ना, इस हिसाब से आएगा ना, 220 के हिसाब से आएगा ना, तो 220 के हिसाब से 200 रुपये डाल देंगे 22 लाख रुपये और 20 रुपये डाल देंगे 2,20,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें कितना पैसा आएगा, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका। अभी तक आपने कहा था 12,000 इन्वाइट किए, 12,000 आ गए, अब 11,000 है तो 11,000 की एंट्री कर दो। 11,000 इंटू 60 रुपये, अभी हम ये कर रहे हैं, ठीक है, तो 11,000 शेयर्स इंटू 60 रुपये, ठीक है, तो आ जाएगा 60 इंटू 11 66, 6,60,000। ये बुक में एंट्री नहीं हो रखी, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। और ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,60,000, सारे पैसे हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिए, ठीक है। आपके जो बैलेंस शीट का बनेगा उसमें आपके शेयर कैपिटल में इतना पैसा डलना चाहिए, तो हम देखेंगे इतना पैसा डलता है नहीं डलता, शेयर कैपिटल में इतना। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होगा आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2,20,000 रुपये होना चाहिए। किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। एक नंबर ये आएगा बैलेंस शीट में, 2 नंबर ये आएगा, ठीक है। ये शेयर कैपिटल के नाम पे आएगा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पे आएगा। ये कैसे आया, 11,000 इंटू 20 रुपया जो खाली प्रीमियम का पैसा है। हम यहाँ पे टोटल करके देख लेंगे कि हमारा इतना बनता है नहीं बनता। पहली एंट्री हो गई। लोग कहेंगे सर 2 एंट्री होती हैं, ये 2 ही होती हैं, मैं इसको पहली मानता हूँ क्योंकि ये एंट्री तो मुझे सेट में चलती हैं, ये कभी अकेली नहीं आएगी, ये कभी अकेली नहीं आएगी, ये सेट में चलती है, इसलिए मैं इनका सेट बना के चलता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो बच्चों को। फिर पहला एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा और उसको कैपिटल अकाउंट में ड्यू किया जाएगा। कितना पैसा मांगा जाएगा, 11,000 शेयर का 40, 50, 60, लेकिन आपको मैंने कहा था शेयर कैपिटल में सिर्फ ये वाला पैसा आता है और बाकी कहाँ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अलॉटमेंट का पैसा कितना मांगा जाएगा, 11,000 इंटू 4 + 2, 60 रुपये के हिसाब से, तो 60 के हिसाब से फिर वही बन गया, ठीक है। और एप्लीकेशन में आएंगे 40 रुपये, सॉरी कैपिटल में आएंगे 40 रुपये, मतलब 4 लाख, और 20 रुपये आगे प्रीमियम के। तो आपका पता लग गया, ये अमाउंट तो आपका मैच हो गया, ये वाला काम तो हो चुका। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैलेंस शीट में आना चाहिए 2,20,000, 2,20,000 यही भी आ गया, इसके आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी बैंक के पैसे, बैंक में कितना पैसा आया, हमने इतने लोगों को शेयर कैपिटल के लिए पैसा, इतना पैसा शेयर कैपिटल में डाल दिया, इतना प्रीमियम पैसा मांग रहे हैं, यहाँ पे शेयर दे दिए गए हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,60,000, यहाँ तो पूरा पैसा आएगा ना, प्रीमियम मिला के पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा एक ही बार में, ठीक है। अलॉटमेंट में 6,60,000 अलॉटमेंट का पैसा आ गया। तीसरा, अब सिंपल एंट्री टू एंट्री करते रहो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 30 रुपया इंटू 11,000, ठीक है जी। अब ये पैसा बैंक में डाल दो, पिछले क्वेश्चनों में और इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब बच्चों को ये इजी लगता है, इसलिए मैं ओवर सब्सक्रिप्शन बाद में कराता हूँ, ये कराता हूँ, क्योंकि पहले वो कराता हूँ फिर ये समझ नहीं आता। ये अभी आप करके आ रहे हो, बस इतना ही फ़र्क था कि अभी तक आप इतने ही इशू कर रहे थे और इतने ही सब्सक्राइब कर रहे थे, अब इतने इशू करो सब्सक्राइब इतने, तो जितने सब्सक्राइब कर रहे हो उसके हिसाब से एंट्री कर दो, उसको छोड़ दो थोड़ी देर। आप सोचो कि इतने का ही काम करना है, इतने से एंट्री करी जाओ सारी एक एक करके। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, चौथी एंट्री की जगह नहीं है तो मैं इसी को चेंज कर दूंगा, 4th एंट्री कर दूंगा। आप अपनी बुक में पहले अपनी कॉपी में लिख लो, फिर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट की जगह आ जाएगा फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट कितना है, 11,000 इंटू 70 रुपये, तो 11,000 इंटू 70 रुपये,
तो 7,70,000। ठीक है जी। अगर आप देखो कि टोटल हुआ कि नहीं हुआ, तो पहला हमारा हुआ शेयर कैपिटल में, देखो कितना 6,60,000। जोड़ते रहो 6,60,000, या फिर यहाँ पे जोड़ लेते रफ में। फिर यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना पैसा आया 4,40,000। फिर फर्स्ट कॉल जो मैंने मिटाई थी उसमें कितना था 3,30,000 शेयर कैपिटल में, अपने कॉपी में चेक करना। और इसमें शेयर कैपिटल में खाली शेयर कैपिटल का पैसा गिन रहा हूँ मैं, और कोई बैंक में कितना आया क्या, फर्स्ट कॉल में कितना, उससे मतलब नहीं रख रहा मैं। शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल, पहले ये वाला मैच कर चुके हैं हम, अब शेयर कैपिटल से हम कर रहे हैं 7,70,000। अगर आप इसको टोटल कर लोगे 10, 11 और 11, 2, ये हो गया 22 लाख रुपए। तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा। ठीक है जी। शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हो आप, तो शेयर कैपिटल का सारा पैसा मैंने लिखा है और ये रफ में टैली भी कर लिया। तो आपका ये हमेशा प्रीमियम का पैसा, अगर प्रीमियम बाई चांस इस क्वेश्चन में खाली इसी एंट्री में थी, बाकी कई जगह आपने क्वेश्चंस किए हैं कि एक से ज़्यादा एंट्री में प्रीमियम आया था, तो सारा प्रीमियम का पैसा इकट्ठा कर लो, इससे मैच कर लो। सारा शेयर कैपिटल का पैसा इकट्ठा कर लो, इससे मैच कर लो। अगर हो रहा है तो मतलब आपका क्वेश्चन सही है, ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा वो। और एग्जाम्पल दिया हुआ ये 22 है, इसके बाद 23 दिया है, वो भी मैं सर्कल कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं कराऊंगा आपको। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि वो कॉल्स इन अरियर का एग्जाम्पल है। कॉल्स इन अरियर मैंने आपको नहीं सिखाई अभी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कॉल्स इन अरियर सिखाई नहीं और ये उसका एंट्री आ गई। तो अभी हमने सिर्फ ये देखा कॉल्स इन अरियर नहीं, मतलब इससे पिछला क्वेश्चन था वो कॉल्स इन अरियर नहीं था, मैं गलती से बोल गया। उसमें क्या था कि हमने पैसा मांगा, पैसा नहीं आया थोड़ा सा, तो वो नॉट फुल्ली पेड वाला काम था। कॉल्स इन अरियर होता हमने कॉल नहीं किया, और वो आपको समझाया जाएगा बेसिकली बाद में क्या क्या होता है कॉल्स इन अरियर। तो अभी आप सिर्फ, मैं आपको जो होमवर्क दूंगा विदाउट कॉल्स इन अरियर दूंगा। आज सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अंडर सब्सक्रिप्शन मैंने आज आपको बताया। कल मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन की 2 एंट्रीज करा दूंगा कंबाइंड को छोड़ के, प्रोराटा वाली और बैंक अकाउंट वाली, रिजेक्शन वाली बेसिकली।